हेलो एवरीवन। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स को लेकर के आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नई सीरीज। ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4 की या फिर बीएसएससी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम की या फिर हम कहें कि बिहार राज्य की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को आप रेगुलर रूप से वॉच आउट करिए। आजाद बीपीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ आपको बिहार राज्य के करंट अफेयर्स को टॉपिक मिलेंगे बल्कि साथ साथ बिहार राज्य के स्टेट स्पेशल जीके की भी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर बिहार का करंट न्यूज एनालिसिस वीडियो भी मिलेगा जो आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने के प्रोसेस के साथ साथ करंट के न्यूज एनालिसिस में भी सारी चीजों की हेल्प करेगा। यानी कि बिहार की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी और साथ ही प्रिपरेशन से लेकर के गाइडेंस तक की भी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए मेरी सारी वीडियो को आप रेगुलर रूप से वॉच आउट करते चलिए। आपको डेली यहां पर वीडियो मिलती हैं बिहार राज्य विशेष को लेकर के। और आज का हमारा जो सत्र होने जा रहा है वो बिहार राज्य के करंट अफेयर्स को लेकर के है, जहां पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सप्ताह से जो भी यहां पर महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जो परीक्षा में आगामी पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में हम यहां पर लेटेस्ट तौर पर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना पहला सत्र और देखते हैं क्या कुछ खास रहा बिहार करंट अफेयर्स के तहत, कुछ यहां पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां और घटनाएं। सबसे पहले देखिए, बिहार वन प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा चर्चा का विषय रहा बिहार में। आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है? देखिए यहां पे आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि आपके परीक्षा में इस टॉपिक पर किस तरीके के प्रश्न बनते चलेंगे या क्या क्या पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसके प्रॉपर नोट्स भी अपने स्तर पर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बिहार वन प्रोजेक्ट। आखिर ये बिहार वन प्रोजेक्ट क्या है, पहले तो यही समझ लीजिए। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार सरकार के द्वारा एक परियोजना लॉन्च की गई है, बिहार वन परियोजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि एक एकीकृत सेवा वितरण को सुनिश्चित करना है। अब एकीकृत सेवा वितरण क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि बिहार वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत होना क्या है। देखिए इसमें सरकार का लक्ष्य यह है कि एक नागरिक केंद्रित शासन को सक्षम बनाना है, यानी कि एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था जो नागरिक यानी कि सिटीजन यानी कि लोगों के लिए हो, लोगों से जुड़ा हुआ हो और उनके लिए यहां पर कार्य को आसान करता हो। ये कैसे सक्षम कर रहे हैं? तो इसके लिए 87 करोड़ का अनुबंध किया गया है एक कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एक प्लेटफॉर्म जो है जुलाई 2026 तक यहां पर लाइव हो जाएगा, यानी कि बिहार वन जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर नागरिक केंद्रित शासन, नागरिकों को शासन के साथ जुड़ने का यहां पर मौका मिलेगा। और देखा जाए तो बिहार वन एकीकृत डिजिटल एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आम नागरिक जो होता है सरकार की सुविधाओं और उससे संबंधित जानकारियां या फिर यहां पर समस्याओं से को लेकर के सीधे प्रशासन से जुड़ेगा। यह कई सरकारी विभागों को एक साथ ये जोड़ देगा, जो अलग अलग यहां पर आपको विभागों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होते हैं, एक तो उससे यहां पर आपको निजात दिलाना है। नागरिकों को एक ही इंटरफेस से सभी सेवाएं यहां पर उपलब्ध कराने का ये तरीका होगा। इसे कागजी कार्यवाही, देरी और बार बार यहां पे जो चक्कर लगाने की आम लोगों की जो समस्याएं हैं, जिससे कई बार आदमी होता है कि यार कोई काम है तो यहां पर दौड़ाते बहुत हैं, इससे अच्छा है कि ना जाओ, जैसे तैसे यहां पे काम चला लिया जाए। और कई बार इसके कारण नागरिक और प्रशासन जो होता है वो साथ में काम नहीं कर पाते हैं, एक बड़ी समस्या है। उसको दूर करने का यहां पर एक काम है और सेवाओं में प्रमाण पत्र और कल्याणकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि जो सर्टिफिकेट लेने के लिए खासकर युवाओं को जैसे है या फिर किसानों को है या फिर अलग अलग वर्गों को जो चक्कर लगाने होते हैं सरकारी विभाग, उससे छुट्टी है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है सीधे कैसे यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी है। तो कब तक शुरू होने जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा जुलाई 2026 तक। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि बिहार वन प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका लक्ष्य नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ाना, एक डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है। कौन बना रहा है? तो कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, किस किस तरीके की सुविधाएं यहां पर आपको मिलने वाली हैं? तो यहां पे देखिए कागजी कार्यवाही, देरी और बार बार चक्कर लगाना, छुट्टी, प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर और सरकारी विभागों को एकीकृत करना है। तो ये सारी चीजें यहां पर इसके रिलेट करती हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको पॉइंट्स को यहां पर रिवाइज कर लीजिएगा या फिर इसके की पॉइंट्स नोट भी करते चलिए। दूसरा देखिए यहां पे एक टॉपिक चर्चा का विषय बना, पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या है पटना में बनने वाला ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसके बारे में समझिए। देखिए 17 फरवरी 2026 को इंडिया एआई समिट हुआ। इस इंडिया एआई समिट में कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बिहार सरकार के साथ एक राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत सीआईपीएल पटना में कोर डेवलपमेंट सेंटर बनाएगी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी यहां पर स्थापित करने जा रही है। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सीआईपीएल के द्वारा
कहां बनाया जाएगा? तो पटना बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कोर डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा। इसका बनाने का उद्देश्य क्या होने जा रहा है? तो उद्देश्य यह है कि डिजिटल प्रशासन को सशक्त करना और बिहार को उभरते आईटी के रूप में यहां पर विकसित करना है। तो यहां पर आईटी का विकास करने के लिए बिहार में इस तरीके का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब बात करें यहां पर क्या क्या काम होने वाला है, तो सबसे पहले देखिए, परियोजना में प्रारंभिक निवेश करीब 30 करोड़ का और आगामी वर्षों में बढ़ा करके ये 100 करोड़ तक का निवेश करेंगे। अब इस निवेश से फायदा क्या होगा कि ये केंद्र जो होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर संचालन, एएसपी और एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत तकनीकों को यहां पर कार्य करेगा। ये सारी चीजें यहां पर ये डेवलप कर देंगे। इस पहल से फायदा यह है कि पहले वर्ष में 500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार भी होंगे और 5 वर्षों में बढ़कर के 2000 से अधिक आईटी पेशेवरों को यहां पर विस्तारित किया जाएगा। तो रोजगार की भी यहां पर प्राप्ति होने वाली है। तो इसको ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार के दृष्टिकोण से, और ये चर्चा का विषय आए दिन बना रहने वाला है। तो इसको यहां पर ध्यान रखना है। अगला है ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी भी यहां पर बनाई जा रही है। यह भी एक खास यहां पे प्रोजेक्ट है बिहार में जो बन रहा है, और ये काफी चर्चा का यहां पे विषय रहने वाला है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि पटना के निकट एक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी को स्थापित करने की योजना पर काम आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसे डीपीआर कहा जाता है, उसको पहले ही तैयार किया जा चुका है और अब यहां पर विश्वस्तरीय शैक्षणिक और नवाचार केंद्र जो होंगे उनको विकसित किया जाएगा। यानी नए तरीके के स्कूल, कैंपस, कॉलेज यहां पर बनाए जाएंगे। परियोजना का जो प्रस्ताव है वो एजुकेशन सिटी पटना के निकट करीब 250 एकड़ से अधिक भूमि पर इसे विकसित किया जाएगा और इसे बिहार में उच्च शिक्षा अनुसंधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बजट आवंटन है इसके लिए 547 करोड़ का अनुमानित यहां पे बजट है। यानी आपकी जो ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी जो है पटना में यहां पर बनने वाली है, 547 करोड़ की लागत से बनेगी। कैंपस मॉडल की बात करें तो यहां पर आपको सरकार की तरफ से जो साझा यहां पर एकीकृत व्यवस्था होने वाली है कि कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एक एकीकृत परिसर में कार्य कर सकेंगे और सामान्य अवसंरचना एवं सुविधाओं को यहां पे साझा रूप तरीके से उपयोग किया जाएगा। प्रेरणा क्या है कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च प्रथाओं के आधार पर विकसित करना। जापान और सिंगापुर जैसे देशों के विशेषज्ञों से यहां पर इसे के लिए परामर्श लिया गया कि इसे हम किस तरीके से संचालित करें, कैसे विकसित करें। प्रस्तावित सुविधाओं की बात करें तो इस परिसर में स्मार्ट कक्षाएं होंगी, डिजिटल पुस्तकालय होगा, उन्नत प्रयोगशालाएं होंगी, अनुसंधान केंद्र होगा, सेमिनार हॉल होगा, छात्रावास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम, संकाय और कर्मचारियों के लिए यहाँ पे आवासीय सुविधाएं भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो बिहार का ये ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। क्या क्या सुविधाएं हैं उनको भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं, किस किस तरह की सुविधाएं हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए कि खेल आयोजन जो चर्चा का विषय बना, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ। ध्यान रखिए कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार के राजगीर में। थोड़ा इसको फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, 16वीं है, कई बार इसमें 15वीं या 17वीं भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये भी कई बार गलत कर देते हैं, और ईयर भी ध्यान रखना है, 2026 का है। मुख्य बिंदु तो सबसे पहले चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? बिहार के राजगीर में हुआ है। राजगीर खेल परिसर में आयोजन इसका हुआ है। आयोजक संस्था कौन सी थी? तो यहां पे हॉकी इंडिया। विजेता कौन रहा? तो फाइनल में मध्य प्रदेश को 5-2 से हरा करके उत्तर प्रदेश हॉकी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। तो फाइनल किसके किसके बीच हुआ? यूपी और एमपी के मध्य हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जीता कौन? उत्तर प्रदेश। हारा कौन? मध्य प्रदेश। तो यहां पे विनर रहे हैं उत्तर प्रदेश और रनर अप रहा है मध्य प्रदेश। 5-2 से जीते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कांस्य पदक मिला है पंजाब ने को मिला है, और दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को हरा करके यहां पर उन्होंने तीसरा स्थान पंजाब को मिला है। भागीदारी की बात करें तो पूरे भारत से 30 टीमों ने इसमें भागीदारी की थी, और सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं का यह प्रदर्शन देखने को यहां पर मिला है। तो यूपी यहां पर चैंपियन बना है, बिहार में यहां पर आयोजन हुआ है, मध्य प्रदेश में रनर अप रहा है, और ये 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप थी। चलिए अगला यहाँ पे देखिए चर्चा का एक विषय बना कि कैमूर की पहाड़ियां चर्चा का विषय रही, और कैमूर की पहाड़ियां चर्चा का विषय इसलिए भी रही कि बिहार सरकार ने कुख्यात अपराधियों को रखने और जेल सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए अब कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में एक उच्च सुरक्षा जेल को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी कि कैमूर की पहाड़ियों में एक यहाँ पे हाई सिक्योरिटी आपको जेल बनाई जा रही है। उद्देश्य क्या है?
प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल का लक्ष्य है कि कुख्यात अपराधियों को कड़े पहरे में रखना, उन्हें जेल के भीतर जो आपराधिक नेटवर्क यहाँ पे चलाते रहते हैं उससे उनको रोका जाना। इसके अलावा स्थान यह है कि यह जेल कैमूर जिले के सरौदरा गांव में बनाई जाएगी, जो जिला मुख्यालय भभुआ से लगभग 76 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे सघन वन और पहाड़ों से ये पूरी तरीके से आपको घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं की बात करें तो इस जेल में उन्नत निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी, प्रतिबंधित आवाजाही रहेगी, उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, ताकि कैदियों के भागने की जो कोशिशें हैं उसे पूरी तरीके से नाकाम किया जा सके। साथ ही यहाँ पर जेल के भीतर अवैध जो गतिविधियां हैं उनको भी यहाँ पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर दूर दराज के क्षेत्रों में जब आप इस तरह की जेलों को निर्मित कर देते हैं जहां पे आवाजाही कम है, सुविधाएं कम है और आपको भागने के लिए यहाँ पर आपके पास उपलब्धता नहीं है, लोगों की आवाजाही की मनाही है, ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है हाई रहती है। ये जेल सुधार के दृष्टिकोण से देखा है तो बिहार सरकार द्वारा जेल में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और राज्य में जेल प्रशासन सुधार के व्यापक प्रयासों के हिस्से के तौर पर भी यहां पर इसमें काम किया जाएगा। यानी इस जेल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की समस्याग्रस्त पहलुओं पर जो मानवीय पहलू उनको यहां पर ध्यान में रखना है। तो बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस सप्ताह की ये कुछ प्रमुख समसामयिक घटनाएं रहीं जो चर्चा का विषय रहीं। अगले सप्ताह हम फिर से यहाँ पर ऐसे कुछ विशेष यहाँ पे समसामयिक घटनाओं को लेकर के उपस्थित होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें क्या कुछ जरूरी है। आप सभी को यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आपको आजाद बीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ग्रुप को यहाँ पर आपको जरूर सभी को फॉलो अप करना है। आजाद बीपीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार राज्य विशेष के सामान्य जानकारी, जीके और करंट अफेयर्स के साथ साथ न्यूज एनालिसिस और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज और गाइडेंस के वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं। यानी आपकी परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतर मंच है। आज के लिए यहाँ पर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी बिहार से संबंधित जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।